हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलावा किया गया था, एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था, जो कि उन्होंने बोला था कुछ इस नीट के मामला पे उन्होंने क्या किया, बात करने के बारे में सोचा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रहा हूँ जो कि इन्होंने कल क्या क्या बोला है, उस चीज़ को मैं अच्छी तरीके से आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, नीट से रिलेटेड पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा, पहला इन्होंने बोला कि यदि इस मामले में, नीट के मामले में अगर जांच किया जाए, अगर पकड़ाया जाएगा, ठीक है, उस पर अगर एनटीए का कोई भी अधिकारी पकड़ा जाए तो उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला कि यदि बच्चे के साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, हमेशा उसके साथ इंसाफ होगा, इसके लिए आप चिंता मत करिए। ठीक है। तीसरा इन्होंने कहा कि इनके तरफ से एक और बात याद रखिएगा, ये रीनीट के पीछे नहीं है, यानी ये रीनीट नहीं होने देंगे, इतना तो कंफर्म है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हूँ, पिछले वीडियो में बताया हूँ कि रीनीट नहीं होगा। और देखिए, इसके पीछे रीजन एक तो देखिए, अभी एजुकेशन मिनिस्टर जो आज कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें इन्होंने क्लियर नहीं बट इनडायरेक्ट रूप से ये बोल दिया कि रीनीट होने का कोई चांस नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, पटना में भी कुछ जिस जगह पे सेंटर पे हुआ था, वहाँ के जो जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है, जितना 12 सेंटर पे हुआ था, तो 12 सेंटर का पूरी तरीक़ा से उसमें उसका जो एनटीए के अधिकारी थे, जो इन्वेस्टिगेशन टीम, उन्होंने क्या किया, पूरी तरीक़ा से जांच किया। और जांच करने के बाद पाया गया कि टोटल शायद अप्रॉक्स 10,000 कुछ बच्चे में से मात्र 5,000 बच्चे ही कुछ क्या है क्वालिफाई किए हैं, और मात्र 440 बच्चे ही जो है 600 से एबव मार्क किया। तो इसीलिए इससे ये प्रूव होता है कि रीनीट होने का तो कोई चांस नहीं है। और यदि मुझे लगता है यदि रीनीट हुआ भी तो हो सकता है कि जिस जगह पे रीनीट होने का चांस वहाँ है जहाँ पे पेपर लीक का मामला आया, जैसे बिहार, तो बिहार में हो सकता है किसी मतलब कुछ पार्टिकुलर सेंटर या पूरे बिहार में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, बट ये तो क्लियर है इससे कि रीनीट जो ऑल ओवर इंडिया में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि सभी को लगता है यदि रीनीट हुआ तो जो बच्चे पहले से लेकर आ रहे हैं 650 प्लस ला रहे हैं, ठीक है मार्क, तो उनके साथ क्या होगा, गलत हो जाएगा फिर उसका मार्क। बट उन्हें ये सोचना चाहिए, यदि मान लीजिए 650 या 650 से अबव वाले बच्चे को यदि मान लीजिए अगर रीनीट हो रहा है तो उसको भी लॉस नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, सबका माइंडसेट एक तरह हो गया है। ऐसा नहीं कि जो 550 ला रहा है वो भी अब सोच रहा है क्या करे, वो भी नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि वो भी 5 मई के बाद वो भी नहीं पढ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि यदि रीनीट हुआ भी ना, तो रीनीट होने से भी किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी स्टूडेंट के, यानी जो टॉपर भी है उससे भी। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे एक ही पोजीशन पर, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है। सबका माइंडसेट एक ही समान है कि 8 जुलाई को क्या आएगा उसके बाद ही हम देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे। तो अभी धीरे धीरे सभी कोई शुरू कर रहे हैं। तो इससे इतना कन्फर्म है, यदि रीनीट हुआ भी तो जो टॉपर बच्चे हैं उन्हें कुछ नहीं होगा, उनको वो अगर डिज़र्व करते हैं तो उन्हें मिलेगा ही, क्योंकि जो जितना डिज़र्व करता है उसे कोई नहीं उससे रोक सकता है, उसे हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इतना तो समझ लिए, रीनीट होने का चांस बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, 0.01% के अप्रॉक्स चांस है। ठीक है, और यदि हुआ भी तो हो सकता है जहाँ पे पेपर लीक हुआ वहाँ पे हो सकता है, फिर भी लेकिन हम लोग को एक विश्वास रखना चाहिए। 8 जुलाई को अब क्या वहाँ पे हाई कोर्ट में क्या बात किया जा रहा है, उसके आधार पे हम लोग पूरी तरीक़े से कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि रीनीट होगा या नहीं होगा। अभी हम कुछ विश्वास नहीं करते, बट हमें अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं पूरी तरीक़े से। थैंक यू।